भगवान विष्णु ने काल के हर चक्र में 10 अवतार लिए हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम इन 10 अवतार में सबसे ज्यादा श्री राम और श्री कृष्ण जी की पूजा क्यों करते हैं? भगवान विष्णु अपना हर अवतार कुछ कलाओं के साथ लेते हैं और ये कलाएं 16 प्रकार की होती है। अब विष्णु जी युग, परिस्थिति और उद्देश्य के अनुसार जितनी कलाओं की आवश्यकता होती है उतनी कलाओं के साथ अवतरित होते हैं। जैसे त्रेता युग में भगवान का उपदेश संसार को राक्षसों और रावण से मुक्त कराना था, इसलिए विष्णु जी को रावण का वध करने के लिए मनुष्य रूप में अवतरित होना पड़ा, जिसके लिए केवल 12 कलाओं की ही आवश्यकता थी। द्वापर युग में धर्म और अधर्म बराबरी पर थे और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु को संपूर्ण 16 कलाओं के साथ श्री कृष्ण रूप में अवतरित होना पड़ा। मानव रूपी श्री राम जी को जहाँ मर्यादा के अंदर काम करना था। सुदर्शन चक्र में उसकी पहली शक्ति यह थी कि उसका लक्ष्य अचूक था। सुदर्शन चक्र को श्री कृष्ण जी के बाद सिर्फ राधा जी ही इस्तेमाल कर सकती थी। यह चक्र कभी भी गलत हेतु से किए गए कार्य में सहयोग नहीं करता था। विष्णु पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र में 12 तीलियां थीं। उसकी 12 तीलियों में 12 आदित्य, 6 नाभियों में 6 ऋतु और 2 युग समाहित हैं। सुदर्शन चक्र की खासियत यह थी कि उसे फेंका नहीं जा सकता। यह मन की गति से चलता है और शत्रु का विनाश करके ही लौट आता है। इस चक्र से बचना लगभग असंभव ही है। कुछ पुराणों और ग्रंथों के अनुसार यह चक्र 1 सेकंड में लाखों बार घूमता है। पलक झपकते ही यह लाखों योजन का सफर कर सकता है। यहाँ 1 योजन मतलब 8 किलोमीटर है। इसका वजन 2200 किलो माना जाता है। ये एक गोलाकार शस्त्र है जो आकार में 12 से 30 सेंटीमीटर माना जाता है। भगवान विष्णु को अक्सर सोते हुए क्यों दिखाते हैं? यह बात तब की है जब राजा बलि के उद्धार के लिए श्री हरि विष्णु वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग जमीन का दान मांगने आए थे। तब राजा बलि ने वामन देव को अपना तीसरा पग अपने सर पर रखने को कहा था, जिससे वह पाताल लोक में चले गए थे। पर वामन देव बलि की साधना और प्रेम से बहुत प्रसन्न थे, जिसके कारण वामन देव ने बलि को वरदान मांगने को कहा, जिसमें बलि ने श्री हरि को सदा अपने साथ रहने का वरदान मांगा। रथ युद्ध का हो या जीवन का, मैं उत्तम सारथी हूँ पार।